आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आधार कार्ड से फ़ोन पे को कैसे चलाते हैं। आप इससे अपना एक नया अकाउंट कैसे बनाएंगे, बैंक कैसे जोड़ेंगे, उसका यूपीआई पिन कैसे सेट करेंगे और पेमेंट्स वगैरह कैसे करेंगे, इसका सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फ़ोन पे को इंस्टॉल करना होगा, लेकिन अगर पहले से इंस्टॉल है तो आप उस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, अनइंस्टॉल के बटन पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे और आप इसको अपने मोबाइल से डिलीट कर देंगे। और इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इसके आप टाइटल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फ़ोन पे को लेटेस्ट वर्जन में डाउनलोड करने की लिंक मिल जाएगी। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको प्ले स्टोर पर भेज दिया जाएगा और यहाँ से आप अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। इस प्रकार से अकाउंट बनाने से क्या होगा कि आपको अकाउंट बनाते समय कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और साथ ही आपको पहली ट्रांजैक्शन पर कैशबैक भी मिलेगा। ऐप इंस्टॉल हो जाए उसके बाद सिंपली आपको इसको ओपन करना है। कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल में ये ओपन होगा। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। आपको फ़ोन पे का अकाउंट उसी मोबाइल नंबर से बनाना है जो मोबाइल नंबर आपकी बैंक में लगा है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे आपके नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा तो उसको आपको यहाँ पर डाल देना है और जैसे ही आप ओटीपी डाल देंगे आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा और इसमें आपका अकाउंट भी सक्सेसफुली बन जाएगा। इसके बाद जो भी आपसे परमिशन मांगे उन परमिशंस को आपको अलाउ कर देना है और इस प्रकार से आपके मोबाइल में ये जो फ़ोन पे एप्लीकेशन है वो ओपन होकर के आ जाएगा। और इसके बाद अब आपको इसमें अपनी बैंक को ऐड करना होगा। तो बैंक ऐड करने के लिए आप चेक बैलेंस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐड यूपीआई अकाउंट पर क्लिक करेंगे, बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे और जिस भी बैंक में आपका खाता है सिंपली उस बैंक को आप यहाँ से ऐड कर लेंगे। जैसे मेरा जो खाता है मेरा एचडीएफसी बैंक में खाता है तो सिंपली आप यहाँ पर अपनी बैंक पर इस प्रकार से क्लिक कर देंगे और फिर क्या होगा कि आपके मोबाइल नंबर्स के द्वारा आपके अकाउंट डिटेल्स को खोजा जाएगा और जो भी आपका उस बैंक में अकाउंट होगा वो आपके सामने निकल करके आ जाएगा और वो इसमें लिंक भी हो जाएगा। यहाँ पर आपको आपका नेम दिख जाएगा और यहाँ पर आपको आपके अकाउंट नंबर के लास्ट के 4 डिजिट दिख जाएंगे। इसके बाद आपको अपनी इस बैंक का यूपीआई पिन सेट करना होगा क्योंकि यूपीआई पिन से ही सारी ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं। जो भी आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं वो यूपीआई पिन से होती हैं। तो यूपीआई पिन सेट करने के लिए आप यहीं पर सेट पिन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। आप अपने डेबिट कार्ड मतलब एटीएम कार्ड से इसका यूपीआई पिन बना सकते हैं और अगर आपके पास आपका डेबिट कार्ड मतलब एटीएम कार्ड नहीं है तो आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेट यूजिंग आधार नंबर पर क्लिक करना होगा। आधार सेलेक्ट हो जाएगा और फिर आप अपने आधार नंबर से अपना यूपीआई पिन बना पाओगे। लेकिन उसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका आधार नंबर है वो आपके बैंक के साथ लिंक होना चाहिए और साथ ही आपके आधार और बैंक में सेम मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए। अगर दोनों में दूसरा मोबाइल नंबर लगा होगा तो फिर आपका यूपीआई पिन आधार नंबर से सेट नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रख लेनी है। इसके बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। डिटेल्स को फैच किया जाएगा कि दोनों चीज़ें सही है या नहीं और अगर सही होंगी तो आपके सामने यहाँ पर आधार डिटेल्स डालने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप अपने आधार नंबर से अपना यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के शुरुआत के 6 डिजिट डालने होंगे। 12 नंबर का आधार नंबर होता है तो शुरुआत के 6 नंबर आपको यहाँ पर डालने हैं। उनको डालने के बाद सिंपली आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप अलाउ पर क्लिक कर देंगे और इस प्रकार से आपका जो आधार नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा और फिर आपके आधार के द्वारा 6 डिजिट का ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी आ गया है तो उसको आपको यहाँ पर डाल देना है और उसको डालने के बाद फिर बैंक की तरफ से जो ओटीपी आया है उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। दोनों ओटीपी आप डाल देंगे, उसके बाद सही बटन पर क्लिक करेंगे और आपके सामने यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा और अब आप जो भी इसका यूपीआई पिन रखना चाहते हैं वो आप डाल देंगे। यूपीआई पिन से ही ट्रांजैक्शंस होती हैं। जो भी आप पेमेंट्स वगैरह करोगे इसी यूपीआई पिन को जब डालोगे तभी वो पेमेंट होंगी। तो एक स्ट्रॉन्ग यूपीआई पिन आपको सेट कर लेना है और इसको आपको याद रख के ना है। एक बार यूपीआई पिन डालने के बाद जैसे ही आप सही बटन पर क्लिक करेंगे कंफर्मेशन के लिए आपको दोबारा डालना पड़ेगा और जैसे ही आप दोबारा डालने के बाद अगेन सही के बटन पर क्लिक करोगे तो सक्सेसफुली जो आपका यूपीआई पिन है वो सेट हो जाएगा और इसके बाद अब आप जो कुछ भी इससे करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आपको आपकी बैंक का बैलेंस देखना है तो चेक बैलेंस पर क्लिक करेंगे, अपनी बैंक पर क्लिक करेंगे,
जो आपने अभी इसका यूपीआई पिन बनाया है वो आप यहाँ पर डाल देंगे और उसको डालने के बाद जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करोगे तो सक्सेसफुली आपके सामने आपकी बैंक का बैलेंस निकल करके आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप क्यूआर कोड से, मोबाइल नंबर से डायरेक्ट किसी के बैंक में सभी ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर क्यूआर कोड से करना है तो क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे, कैमरा की परमिशन अलाउ कर देंगे और उसके बाद जिस भी क्यूआर कोड पर आपको पैसा डालना है उस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अमाउंट डाल देना है जितना भी पैसा आप भेजना चाहते हैं। उसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे, पे पर क्लिक करेंगे, अपना यूपीआई पिन डाल देंगे और जैसे ही आप यूपीआई पिन डालने के बाद सही के बटन पर क्लिक करोगे तो सक्सेसफुली क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर ट्रांसफर हो जाती है पेमेंट, आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी के मोबाइल नंबर पर पैसे भेजना है तो टू मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे, जिसके भी मोबाइल नंबर पर पैसे भेजना है उसका आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे और आपके सामने उसको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको किसी के बैंक में भेजना है तो टू बैंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप किसी अपने ही दूसरे बैंक में भेज सकते हैं और इसके अलावा इस पर क्लिक करके किसी दूसरे की बैंक को ऐड करके यहाँ पर उसकी बैंक में डायरेक्ट पैसे भेज सकते हो। और अगर आपको किसी के यूपीआई आईडी या यूपीआई नंबर पर पैसे भेजना है तो इस पर क्लिक करके उसका यूपीआई आईडी या यूपीआई नंबर यहाँ पर डालेंगे, वेरीफाई करेंगे और फिर आप उसको भी पैसे भेज पाओगे। तो इस प्रकार से सभी ऑप्शन मिल जाते हैं पैसे ट्रांसफ़र करने के। जो भी आप ट्रांजैक्शंस करेंगे वो सारी ट्रांजैक्शंस आपको हिस्ट्री में दिख जाएंगी। यहाँ पर आपको सारी ट्रांजैक्शंस दिख जाती हैं। जो भी आप पैसे भेजते हो उसमें इस प्रकार से पेड टू लिखा होता है और जो भी आपको पैसे मिलते हैं उसमें रिसीव्ड लिखा होता है, इस प्रकार से रिसीव्ड लिखा होता है। इसके अलावा अगर आप अपना यूपीआई आईडी क्यूआर कोड देखना चाहते हैं तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको आपकी बैंक का यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड दिख जाएगा और इस यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड के थ्रू किसी से भी अपनी इस बैंक में पैसे ले सकते हैं। तो इस प्रकार से फ़ोनपे का अकाउंट बनाते हैं जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।